आनंद थोड़ा हिचकिचाते हुए रणवीर को पूछता है, आप आरुषि मैम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं है कि आप असल में कौन हैं। आपको नहीं लगता कि अब आपको उनको सच बता देना चाहिए? रणवीर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ आनंद की ओर देखा। उसने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा, आनंद, कुछ बातें सही वक्त पर बतानी चाहिए और अभी वो वक्त नहीं आया है। और वैसे भी प्यार बहुत खूबसूरत चीज है आनंद, और मैं चाहता हूँ कि आरुषि मुझे उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में वो मुझे अब तक जानती है। आनंद समझ गया कि रणवीर ने जो ठान लिया है वो करके रहेगा, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच सामने आने के बाद सब कुछ पहले जैसा रहेगा? रणवीर की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, 5 साल तक इंतजार किया है मैंने, अब उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। फिर वो अचानक अपनी सख्त बिजनेस पर्सनालिटी में लौट आया और गंभीर लहजे में आनंद को बोला, जो कहा है वो काम करो, मुझे अपनी बीवी के साथ लंच पर जाना है। आनंद रणवीर की आंखों में देख रहा था, वहाँ प्यार भी था, जुनून भी, और आरुषि को पाने का पूरा इरादा भी। रणवीर आनंद से बात करके वहाँ से सीधे होटल के लिए निकल जाता है। दरअसल आज आरुषि ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। आरुषि रणवीर की हरकतों पर पहले से ही गुस्से में थी और रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रणवीर वहाँ पहुँचा, आरुषि का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम्हें अपनी हरकतों का जरा भी अंदाजा है रणवीर? कल रात जो किया उसके लिए तुम्हें कोई सफाई देनी है या ऐसे ही खड़े रहोगे? रणवीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा बिना किसी बहस के। तभी अचानक रेस्टोरेंट के दरवाजे से प्रिया कबीर के साथ अंदर आती है। आरुषि की नजर उन दोनों पर पड़ी और वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रिया कबीर का हाथ अपने हाथ में लिए मुस्कुराते हुए चल रही थी। जब उसकी नजर आरुषि और रणवीर पर पड़ी, वो रुक गई और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कबीर का हाथ और जोर से पकड़ते हुए धीरे धीरे उनकी टेबल की तरफ बढ़ी। अरे वाह, देखो तो कबीर, यहाँ कौन कौन मौजूद है। क्या संयोग है ना दीदी, इतना बड़ा शहर और हम फिर भी एक ही जगह आ गए। उसकी आवाज में जहरीली मिठास थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा, शायद जीत का। ये है रणवीर मल्होत्रा, इसी के लिए मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें छोड़ा कबीर। इसकी वजह से नहीं प्रिया, तुम्हारी वजह से। मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। मैंने तुम दोनों को दिवाली पार्टी में रोमांस करते हुए देख लिया था। उसी पल समझ गई थी कि कबीर मुझे धोखा दे रहा है। तुम दोनों का ये गंदा राज मुझे पहले से ही पता था। बस देखना चाहती थी कि तुम इसे कब तक छुपाते हो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही सबका राज जानती हो? हम भी जानते हैं कि तुम्हारा पति मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं, बल्कि वहाँ का एक मामूली सा वर्कर है। ये तुम्हें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देगा। आरुषि प्रिया की बात सुनकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी थी। प्रिया को रणवीर के बारे में कैसे पता चला? लेकिन जब उसने प्रिया को रणवीर की इस तरह बेइज्जती करते देखा तो उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में प्रिया को करारा जवाब देने ही वाली थी कि रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रणवीर की ठंडी मगर सख्त निगाहों ने उसे शांत कर दिया। उसने धीरे से सर हिलाया और आरुषि को समझ आ गया कि अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को काबू में किया और आवाज सख्त करते हुए प्रिया से कहा, अब बहुत हो गया प्रिया, तुम यहाँ से जा सकती हो। प्रिया ने एक तीखी मुस्कान के साथ आरुषि की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोली, जाने से पहले एक बात कहती हूँ आरुषि, अभी मुझे छोड़ो और ये सोचो कि अपनी कंपनी के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगी, वरना तुम्हें सीईओ की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। ये कहकर प्रिया और कबीर वहाँ से निकल गए, लेकिन उनकी बातों ने आरुषि के चेहरे से गुस्से की जगह चिंता ला दी। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई। रणवीर ने ये देखा और बिना वक्त गवाए अपना फोन उठाया। उसने फौरन आनंद को एक मैसेज भेजा। कुछ ही मिनटों में आरुषि का फोन बजने लगा और उसके मैनेजर गुप्ता जी का कॉल आ रहा था। वो फोन उठा के बात करने लगती है। हेलो, हाँ जी गुप्ता जी, बताइए। मैडम, हमें इन्वेस्टर्स के लगातार फोन आ रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जल्द से जल्द मीटिंग करना चाहते हैं। दैट इज अ ग्रेट न्यूज गुप्ता जी, आप फौरन मीटिंग अरेंज कीजिए। मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टर्स के साथ बैठकर पूरा प्लान डिस्कस करूंगी। आरुषि के चेहरे पर अब भी हल्का तनाव था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और थोड़ा सुकून महसूस करते हुए मन ही मन बुदबुदाई, चलो, अब तक बाजी पूरी तरह से मेरे हाथ से नहीं फिसली। खेल सिर्फ तुम ही नहीं खेल सकती प्रिया, देखते हैं।
अब अगला दाव कौन चलता है। कॉल खत्म होते ही आरुषि के चेहरे से सारा तनाव उड़न छू हो गया। वो अब पूरी तरह रिलैक्स और खुश नजर आ रही थी। उत्साहित होकर उसने रणवीर की तरफ देखा और चहकते हुए कहा, रणवीर, इन्वेस्टर्स मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी खुशी को देखा, लेकिन पास की टेबल पर बैठे प्रिया और कबीर के चेहरे पर सरप्राइज के साथ हल्की घबराहट थी। इसी बीच कबीर का फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया और जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कबीर जोर से चिल्लाया, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उनसे बात करो, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा रेस्टोरेंट उसकी तरफ देखने लगा। प्रिया, जो अब तक सिर्फ देख रही थी, टेंशन में आ गई। कबीर ने गुस्से में फोन काटा और सीधे आरुषि और रणवीर की तरफ जलती नजरों से घूरा। लेकिन उसकी घबराहट का मजा लेते हुए रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे घूर कर देखा, मानो कह रहा हो, शुरू होते ही हार मान ली कबीर। वहीं दूसरी तरफ आरुषि रणवीर को बताती है, रणवीर, मुझे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग प्लान करना है, अब मुझे निकलना चाहिए। रणवीर हल्का मुस्कुराया और मजाकिया अंदाज में आरुषि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे भी जाना पड़ेगा और आपके काम के लिए मुझे अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कंपनी से मुझे ही निकाल दे। आरुषि ने रणवीर की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रणवीर, आई थिंक यू आर लकी फॉर मी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और ये बात हमेशा याद रखना। रणवीर ने उसकी बातें सुनी, फिर हल्का झुका और मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाया, याद तो तुम्हें भी रखना होगा मिसेस मल्होत्रा, किस्मत कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ रणवीर को बाय कहा। रणवीर भी मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाय मिसेस मल्होत्रा, उसने हल्के मजाक के अंदाज में कहा और वहाँ से चला गया। पास की टेबल पर बैठे प्रिया और कबीर बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। कबीर का पूरा प्लान धूल में मिल चुका था। उसने सोचा था कि अगर आरुषि को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो मजबूर होकर वो उससे शादी कर लेगी और फिर उसकी कंपनी भी कबीर के हाथ में आ जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। कबीर ने जितनी कोशिश की, इन्वेस्टर्स उतने ही उसकी बात के खिलाफ जाकर आरुषि की कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए। ये बात कबीर को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, मुट्ठियां भिन चुकी थी। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। फिर आखिरी पल पर ऐसा क्या हुआ जो पूरा खेल पलट गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया। मैंने इन्वेस्टर्स को साफ कह दिया था, फिर भी वो सब आरुषि के साथ खड़े हो गए। और सबसे बड़ा झटका तो ये है, मेरे सबसे बड़े शेयर होल्डर ने अचानक मेरी कंपनी से सपोर्ट वापस कैसे ले लिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बिना किसी कारण की सपोर्ट क्यों वापस ले लेगा? आखिर कौन है तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मेरी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 30% शेयर होल्डर। पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने ऐसा क्यों किया? अचानक उनका सपोर्ट क्यों वापस ले लिया? इसका पता तो मैं लगा के रहूंगा और इस आरुषि को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। आरुषि ने जो भी चाल चली है, अब उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। जो कुछ हुआ उसने कबीर के गुस्से को और भड़का दिया। उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी और उसने मन ही मन आरुषि को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली। कबीर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सर हिलाया। अब हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरुषि को हर तरफ से घेरना पड़ेगा। दोनों बिना वक्त गवाए रेस्टोरेंट से निकले और सीधे प्रिया की माँ से मिलने चल पड़े। दूसरी तरफ रणवीर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। आज पहली बार आरुषि ने उसे अपनी जिंदगी में कंसिडर किया था, चाहे सिर्फ एक लकी चार्म के रूप में ही सही। लेकिन रणवीर जानता था ये बस शुरुआत थी। गुस्से की दीवार चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, मैंने उसमें प्यार की एक कील ठोक दी है। अब उसे पूरा यकीन था धीरे धीरे वो इस दीवार को गिरा देगा और एक दिन आरुषि सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी। क्या कबीर, प्रिया और सरिता मिलकर आरुषि को रोक पाएंगे? क्या कबीर अपनी कंपनी को इस तगड़े झटके से बचा सकेगा? क्या रणवीर का सोचना सही था? क्या वो वाकई आरुषि को अपना बना लेगा या फिर कहीं आरुषि के दिल में भी रणवीर के लिए जगह बनने लगी है? जानने के लिए सुनते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ और सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।